आप सभी का आपके YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। इस लेक्चर में हम लोग एक ओवर हैंगिंग बीम है, उस ओवर हैंगिंग के पूरे स्पैन पर यूडीएल लोड लगा हुआ है, उसका हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे कि कैसे उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर उस डायग्राम को हम लोग देखते हैं कि एक ए सिरे पर यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, देन एक बी सिरा है जिस पर क्या है, रोलर सपोर्ट है, और इस पूरे बीम पर जो है वो यूडीएल लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या हुआ है, लगा हुआ है एंड तक, और इसका जो मान है वो है 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। देन इसकी बी टू सी जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, और ए टू बी और बी टू सी जो है वो है 1 मीटर। इस डायग्राम का हमको क्या निकालना है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा आर ए, और यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं आर बी। ठीक, तो रिएक्शन के लिए क्या करना होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर भी 0 होता है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लगेगा, नहीं है तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है उसका मान क्या हो जाएगा, 0। देन वर्टिकल फोर्स बराबर क्या होगा, 0। तो वर्टिकल फोर्स अगर 0 है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स। तो अपवर्ड में कौन जा रहा है, आर ए एंड आर बी, तो हो जाएगा आर ए प्लस आर बी आर इक्वल टू, डाउनवर्ड में देखिए ए टू बी स्पैन का भी नीचे आ रहा है, बी टू सी, यानी और टोटल इसका जो मान है वो 3 है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ले लेंगे 4 1 5 5 यानी कि 15 किलो न्यूटन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, मोमेंट एट अ पॉइंट ए, मोमेंट एट अ पॉइंट ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से ये पॉइंट है, लोड तो है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये कैसे घुमाएगा, लोड क्लॉकवाइज, ये ऊपर वाला लोड क्लॉकवाइज, कितना, ये देखिए पूरी स्पैन पर लग रहा है, तो हो जाएगा ये स्पैन 4 1 5 5 यानी कि 15 गुणे डिस्टेंस का क्या होता है, आधा। तो आधा कितना है यहाँ पर 2.5, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। देन आर इक्वल टू ये आर बी इंटू कितना 4, तो देन यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 37.5 आर इक्वल टू 4 आर बी इंटू 4 आर बी इंटू 4। देन आर बी आर इक्वल टू 37.5 डिवाइड बाई 4। जब यहाँ से कट होगा तो आरबी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9.375 किलो न्यूटन। अब इसका जो मान है हम इसमें पुट कर देंगे, तो आरबी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आर ए बराबर में हो जाएगा 15 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से जो आएगा माइनस करने के बाद आ जाएगा 5.625 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आर ए और आर बी की वैल्यू आप देख सकते हैं, आर बी की वैल्यू 9.375 और आर ए की वैल्यू 5.625। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। देन यहाँ पर देखते हैं, अब इस सेक्शन के लिए देखिए, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब देखते हैं यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए हम लोग क्या कर लें, सेक्शन डिवाइड कर लेंगे। तो सेक्शन क्या करते हैं, यहाँ से अगर एक सेक्शन कट होता है जिसको हम लोग एक्स डैश या एक्स एक्स रख लेते हैं, तो हम इसके लेफ्ट साइड में, तो डिस्टेंस जो मान ले रहे हैं वो एक्स मान लिया जा रहा है, और इसके लिए जो सेक्शन है हम राइट साइड में चले जाएंगे एक्स एक्स के, तो इधर जो डिस्टेंस है अब एक्स, देखिए ध्यान रखिएगा, जिधर हम एक्स मान रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम सभी फोर्स को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम का कॉन्सेप्ट देखते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। अब शियर फोर्स डायग्राम के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो एक्स एक्स एक्सिस के राइट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस, अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस, इस कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देन आप इसका अपोजिट भी यूज कर सकते हैं, बस डिफरेंट इतना होगा कि जो डायग्राम बनेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो स्पैन क्या है, ए टू बी देन बी टू सी। तो यहाँ पर स्पैन की बात करते हैं ए टू बी, फोर्स के लिए एफ एक्स एक्स डैश। अब देखिए जो भी कंसिडरेशन करेंगे वो हम लोग एक्स एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में करेंगे, ठीक है, और उधर के पार्ट को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या जा रहा है, आर ए जा रहा है, और आर ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 5.625। देन आर बी की वैल्यू जो आई है वो है 9.375 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लेना है, माइनस, तो हो जाएगा माइनस आर ए की वैल्यू हो जाएगा 5.625, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, माइनस 5.625।
देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस। अब ये जो लोड है वो डाउनवर्ड में कितना W इंटू जितने में वर्क करेगा W इंटू यल, तो यल क्या है यहाँ पर यक्स है, तो यहाँ हो जाएगा 3 यक्स। ठीक, देन इस सेक्शन को एक बार ए पे ले जाना है एक बार बी पर। जब एक्स आर इक्वल टू 0 तो हो जाएगा एफ ए पे जो वैल्यू आएगी वह 0 हो जाएगा, माइनस 5.625 किलो न्यूटन। ओके, देन एक्स आर इक्वल टू जब यहाँ पे जाएगा 4 हो जाएगा तो मिलेगा एफ बी पर माइनस 5.625 प्लस 4 3 के 12। तो एफ बी पे जब इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस में वैल्यू आएगी, यहाँ माइनस या प्लस में तो प्लस में 6.375 किलो न्यूटन। ठीक है, 6.375 किलो न्यूटन। ओके, देन अब स्पैन की बात करते हैं किसकी, बी टू सी। तो स्पैन की बात करेंगे, स्पैन बी टू सी एफ एक्स एक्स डैश। अब देखिए इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स आ रहा है और उसको क्या लेना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव। कितना है वो, ये देखिए 3 है और x तो हो जाएगा -3x। देन x इक्वल टू जब हम करेंगे 1 तो यहाँ पर एफ बी की वैल्यू आएगी -3 किलो न्यूटन। देन एक्स आर इक्वल टू जब करेंगे 0 तो एफ सी पर आएगा 0। तो ये आपका जो है शियर फोर्स डायग्राम का क्या है कैलकुलेशन है। ठीक, आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। देन इसके बाद बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैलकुलेशन करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्या कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपको कॉन्सेप्ट लेना है एक्स एक्स एक्सिस में क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज माइनस और एंटी क्लॉकवाइज प्लस। इसका आप अपोजिट भी ले सकते हैं, बस डायग्राम ऊपर या नीचे बनेगा। ठीक है, स्पैन की बात करते हैं तो स्पैन इसमें क्या लेना है ए टू बी बी टू सी। देन स्पैन जो हो जाएगा ए टू बी, मोमेंट है तो यम यक्स यक्स डैश। अब देखिए ये इसको कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, क्या लेना है प्लस लेना है, तो क्या है लोड, लोड इंटू डिस्टेंस यानी 5.625 इंटू एक्स। देन ये कैसे है एंटी क्लॉकवाइज, क्या लेना है माइनस, लोड इंटू डिस्टेंस, तो लोड क्या है, लोड ये हो जाएगा W इंटू यल यानी 3 इंटू यक्स। और यूडीएल के लिए डिस्टेंस क्या होता है आधा L/2 पर वर्क करेगा तो ये हो जाएगा x/2। देन एक्स आर इक्वल टू 0 तो यम ए पर मिलेगा, पुट करेंगे 0 तो आ जाएगा 0। देन एक्स आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आएगा एम बी पर ये इसमें करेंगे 5.625 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से मिलेगा 2। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 22.5 माइनस 24, क्योंकि 6 3 दूना का 6 अरे 4 दूना का 8 8 तरीके 24, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी 1.5 किलो न्यूटन मीटर एम बी की वैल्यू। ठीक है, एम बी की वैल्यू जो आई है वो है -1.5 किलो न्यूटन मीटर। ओके, देन यहाँ पे बात करते हैं अब स्पैन। स्पैन किसकी बात करेंगे बी टू सी, मोमेंट एम एक्स एक्स डैश लेते हैं। तो ये देखिए अब उसके राइट साइड में है क्लॉकवाइज, क्या लेना है क्लॉकवाइज यहाँ पर हमको लेना है माइनस, तो हो जाएगा लोड -3 इंटू यक्स और डिस्टेंस यूडीएल के लिए आधा इंटू x/2। देन x इक्वल टू 1 करेंगे तो कहाँ आएगा एम बी पर मिलेगा कितना 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा। देन यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 2 इनकी -1.5 किलो न्यूटन मीटर। देन और x इक्वल टू 0 करेंगे तो एम सी पर क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम कि डायग्राम क्या बनेगा। ठीक, अब शियर फोर्स डायग्राम देखते हैं यहाँ पर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जस्ट इसी के नीचे ये रिएक्शन आप लिख चुके होंगे, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे डॉटेड लाइन बनाते हैं और इसी डायग्राम के नीचे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को क्या किया जाएगा बनाया जाएगा। आई होप इतनी चीज़ें आप क्लियर कर रहे होंगे। यहाँ से देखते हैं, ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ओके, तो ए पॉइंट पर क्या है, जो ए पॉइंट पर लोड आया है, यहाँ पर देखिए ए पॉइंट पर माइनस में है तो माइनस डायरेक्ट साइड में जाएंगे कितना 5.625 किलो न्यूटन। देन बी पर क्या है, बी पे है प्लस में 6.375 तो प्लस में जगह है 6.375 किलो न्यूटन। अगेन बी पर क्या है -3 तो यहाँ जाएंगे माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन सी पर क्या है 0, यहाँ पर है 0। ओके, तो अब पॉइंट लोड के लिए यहाँ से कांस्टेंट
और एसएफडी डायग्राम जो बनता है यूडीएल के लिए वो क्या बनता है, लीनियर। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको मिला देंगे, देन पॉइंट लोड है तो यहाँ से मिल गया, और देन यहाँ पे भी है तो इसको यूडीएल के लिए क्या बनेगा, लीनियर। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी हो जाएगा निगेटिव। इस तरीके से आपका शियर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ए पॉइंट पर मोमेंट यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ से 0 दिखा लिए। बी पॉइंट पे है -1.25, तो यहाँ पर हो जाएगा डाउनवर्ड 1 किलो न्यूटन मीटर। देन अगेन बी पर वही है, सी पर 0। अब देखिए यहाँ पर एक ये है कि हम डायरेक्ट ऐसे नहीं मिला सकते, क्योंकि याद रखिएगा जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान 0 आता है, सॉरी शियर फोर्स का मान 0 आता है, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो और यूडीएल के लिए क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और देन यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे यूडीएल है तो यहाँ पे भी पैराबोला होगा इस तरीके से। तो ये बन जाएगा निगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से हम शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का है देख सकते हैं। और जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का मान प्लस से माइनस या माइनस पर जाता है वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप रिएक्शन से लेकर शियर फोर्स का कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन और डायग्राम आपको क्लियर होगा। थैंक यू।